Good morning, 4th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will do revision of chapter number 1st. Our country, India. First question है write the name of 4 union territories and their capital. आपको क्या करना है, 4 union territories के नेम लिखने हैं और उनकी कैपिटल भी लिखनी है साथ में, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट क्या हो गई हमारी, दमन एंड दीव, और उसकी कैपिटल क्या हो गई, दमन। फिर है हमारी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या होगी, कावारती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो जाएगी, कावारती। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो ये आपकी 4 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड देयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नेबरहुड ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल। नेबर्स, नेबर्स कौन होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं लोग, उन्हें हम नेबर्स कहते हैं ना। तो इंडिया के जो 4 नेबर्स हैं, जो 4 नेबर्स कंट्री हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं और उनकी कैपिटल बतानी है। तो फर्स्ट कंट्री कौन सी हो गई हमारी, नेपाल। नेपाल क्या है, इंडिया की नेबरहुड कंट्री है एंड नेपाल की कैपिटल क्या हो गई, काठमांडू। सेकेंड है हमारी भूटान। भूटान भी इंडिया की नेबरहुड कंट्री है और उसकी कैपिटल क्या हो गई, थिम्फू। पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। और फिर है हमारी लास्ट चाइना। चाइना की कैपिटल क्या हो गई, बीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नेबरिंग आइसलैंड कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। अब आपको ऊपर तो नेबरहुड कंट्री के नाम लिखने थे, लेकिन अब आपको क्या लिखना है, नेबरिंग आइसलैंड कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। नेबरहुड तो हो लेकिन साथ में आइसलैंड कंट्रीज़ होनी चाहिए। तो कौन कौन सी होगी हमारी, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। फर्स्ट इज इंडिया इज सिचुएटेड इन द डैश पार्ट ऑफ एशिया। आपको पता है हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो इंडिया है वो एशिया के कौन से डायरेक्शन में सिचुएटेड है, तो जो इंडिया है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में है। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो एरिया वाइज अगर हम देखें तो वो पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आती है, 7th नंबर पर आती है। इंडिया इज़ द डैश मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे इंडिया को तो वो 2nd नंबर पर आती है। कंफ्यूज मत होना, अगर हम इंडिया को एरिया वाइज देखते हैं तो वो 7th नंबर पर आएगी, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो वो 2nd नंबर पर आएगी। द लैंड डैश ऑफ इंडिया डेफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड सरफेस है इंडिया का वो क्या है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं तो जो लैंड सरफेस है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, अभी हम दिल्ली में है, यहाँ पे क्या है, जो हमारा लैंड सरफेस है बिल्कुल प्लेन है। आप यहाँ से कश्मीर में चले जाओ, वहाँ पे क्या आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे, है ना। वहीं से आप चले जाओ राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पे डेजर्ट, रेगिस्तान वगैरह आ जाएंगे। तो क्या है, जो लैंड सरफेस है वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस जाने में। द वेदर इज सर्व इन द प्लेन ऑफ इंडिया। जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ का वेदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्व होता है। अब देखिए डी पार्ट, गिव आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड। अगर हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री देखते हैं तो कौन सी है, इंडिया है, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। एक ऐसा लैंड का पीस जो वाटर से 3 साइड से कवर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा, ठीक है। और अगर अभी ये कहते हैं कि कवर्ड बाय ऑल साइड्स तो क्या होता है, वो हमारा आइसलैंड, ठीक है। लेकिन इन्होंने 3 साइड बोला है तो ये क्या हो गया हमारा, पेनिनसुला। नेक्स्ट इज शेप ऑफ इंडिया। इंडिया की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर। द डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एक ऐसा डेजर्ट जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है तो कौन सा है, वो थार डेजर्ट है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, तो वो क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ किया है, और ये रिवीजन किस लिए थी, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर आने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो अब हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे और आपका टेस्ट भी होगा। तो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का बुक वर्क रिवाइज़ करवाया, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है।